क्या आप जानते हैं, नंदी केवल भगवान शिव का वाहन नहीं बल्कि स्वयं शिव का अवतार हैं। एक ऐसा पुत्र जो गर्भ से नहीं बल्कि भूमि से प्रकट हुआ और जिसे 8 वर्ष में मृत्यु का श्राप मिला था, लेकिन जिसने मृत्यु को ही पराजित कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा विद वैल्यूज पर। आज हम जानेंगे ऋषि शिलाद और नंदी की वो दिव्य कथा जो हमें सिखाती है भक्ति क्या होती है, अमरत्व कैसे प्राप्त होता है और क्यों नंदी भगवान शिव से अलग नहीं है। ये कहानी शिव पुराण की सबसे रहस्यमयी कथाओं में से एक है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए और ऐसी ही रहस्यमयी पौराणिक कथाओं के लिए कथा विद वैल्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। ऋषि शिलाद भगवान शिव के एक परम भक्त और महान तपस्वी थे, जिन्हें विशेष रूप से नंदी के पिता के रूप में जाना जाता है। उनके बारे में मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं। ऋषि शिलाद का नाम उनके कठिन जीवन जीने के तरीके से पड़ा था, क्योंकि वे केवल शिला के दानों को इकट्ठा करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। उन्होंने लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, लेकिन अपने पितरों यानी पूर्वजों की मुक्ति और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एक पुत्र की आवश्यकता महसूस हुई। शिलाद एक ऐसा पुत्र चाहते थे जो अयोनिज हो, अर्थात जिसका जन्म गर्भ से ना हुआ हो और जो अमर व दिव्य गुणों से संपन्न हो। सबसे पहले उन्होंने इंद्रदेव की तपस्या की, लेकिन इंद्र ने अमर संतान देने में असमर्थता जताई और उन्हें भगवान शिव की शरण में जाने को कहा। इसके बाद उन्होंने शिव जी की हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वचन दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शिलाद यज्ञ कर रहे थे, तब भूमि से एक अत्यंत तेजस्वी बालक प्रकट हुआ, जिसे उन्होंने नंदी नाम दिया। ऋषि शिलाद ने अपने पुत्र का नाम नंदी इसलिए रखा क्योंकि उनके जन्म से ऋषि को अपार हर्ष और संतोष प्राप्त हुआ था। नंदी शब्द संस्कृत की नंद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है हर्ष, प्रसन्नता या आनंद। ऋषि शिलाद लंबे समय से संतानहीन थे और उन्होंने एक दिव्य पुत्र के लिए हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। जब उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई तो उनके जीवन का सारा दुख दूर हो गया और वे अत्यंत आनंदित हुए। इसलिए उन्होंने बालक का नाम नंदी रखा। ऋषि शिलाद ने ही शिव जी से एक ऐसा पुत्र मांगा था जो अमर हो और जो स्वयं शिव का अंश हो। जब बालक का जन्म हुआ तो वो दिव्य आभा से युक्त था। ऋषि प्रसन्न होकर बोले, चूंकि तुमने मुझे नंदी यानी आनंद के रूप में दर्शन देकर सुख प्रदान किया है, इसलिए तुम्हारा नाम नंदी होगा। ऋषि शिलाद ने अपने पुत्र को वो नाम दिया जो उनके आगमन से मिले परम सुख और सौभाग्य को दर्शाता था। ऋषि शिलाद ने ही नंदी को वेदों और शास्त्रों की शिक्षा दी, जिससे वे बचपन में ही प्रकांड विद्वान बन गए थे। लेकिन 2 ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि वो 8 साल में मर जाएगा। पिता के दुख से दुखी होकर नंदी ने शिव की घोर तपस्या की। मृत्यु पर विजय पाने के लिए कठोर ध्यान और मंत्र जाप किया। नंदी की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और नंदी को अमरत्व, मृत्यु से भय मुक्ति का वरदान दिया। उन्होंने नंदी को अपना वाहन, गणों का प्रमुख यानी नंदीश्वर बनाया और उन्हें कैलाश पर स्थान दिया। नंदी और भगवान शिव के बीच का संबंध बहुत गहरा और आध्यात्मिक है। यद्यपि वे 2 अलग अलग रूपों में पूजे जाते हैं, लेकिन शास्त्रों में उन्हें एक दूसरे का अभिन्न अंग माना गया है। शिव पुराण के अनुसार नंदी को भगवान शिव के 19 अवतारों में से एक माना गया है। ऋषि शिलाद की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। इसलिए नंदी को शिव का ही अंश माना जाता है। नंदी शिव के पशु रूप पशुपति और उनके वाहन वृषभ हैं। ये संबंध दर्शाता है कि नंदी केवल एक भक्त नहीं बल्कि शिव की ऊर्जा का ही एक विस्तार है। आध्यात्मिक दृष्टि से नंदी जीवात्मा यानी भक्त की आत्मा के प्रतीक हैं और शिव परमात्मा के। नंदी का हमेशा शिव की ओर मुख करके बैठना ये सिखाता है कि एक भक्त का ध्यान हमेशा ईश्वर पर केंद्रित होना चाहिए। नंदी भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त, वाहन और उनके अवतार तीनों हैं। वे शिव से भिन्न नहीं बल्कि उन्हीं के दिव्य स्वरूप का एक हिस्सा हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में वृषभ यानी बैल को धर्म का साक्षात रूप माना गया है। शास्त्रों के अनुसार धर्म के 4 पैर होते हैं: तप, पवित्रता, दया और सत्य। बैल इन चारों गुणों को धारण करता है। भगवान शिव धर्म के रक्षक हैं, इसलिए वे धर्म रूपी बैल पर सवारी करते हैं। घोड़ा चंचलता और गति का प्रतीक है, जबकि बैल धैर्य, शांति और स्थिरता का प्रतीक है, जो शिव के अघोर और भोलेनाथ स्वरूप के सबसे निकट है। नंदी शक्ति, भक्ति, धैर्य और अनुशासन के प्रतीक हैं। हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने स्थापित होती है, जो शिव की ओर एकाग्र दृष्टि का प्रतीक है।
अगर आपको नंदी और शिव की ये दिव्य कथा पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, इसे हर शिव भक्त के साथ शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी पौराणिक कथाओं के लिए कथा विद वैल्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।